हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पहले वो वीडियो देखिए, देन इन क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 27 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से लेंथी और थोड़े कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लेना, बट यहां पे फुल कंसंट्रेशन की आपकी जरूरत पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है। द फिगर शोज ए क्वार्टर सर्कल इन ए स्क्वायर, इट्स सेंटर इज एट वन वर्टेक्स। यहां पे क्या कहा है, हमें एक स्क्वायर के अंदर एक क्वार्टर सर्कल दे रखा है। इस सर्कल का सेंटर जो है वो स्क्वायर के एक वर्टेक्स पे है एंड इट पासिस थ्रू टू एडजेसेंट वर्टिसेस। और ये हमारा जो क्वार्टर सर्कल है वो स्क्वायर के दो वर्टिसेस से पास होता है, एक इस वर्टिसेस से पास हो रहा है, एक इससे पास हो रहा है। देयर आर टू सेमी सर्कल्स ऑन टू एडजेसेंट साइड एज डायमीटर। इसकी दो साइड्स के ऊपर दो सेमी सर्कल बने हुए हैं। एक तो ये साइड हो गई हमारी, इस पे ये सेमी सर्कल बना हुआ है, एक ये वाली साइड हो गई, इस पे ये सेमी सर्कल बना हुआ है। दे क्रिएट द शेडेड रीजन ए एंड बी शो दैट एरिया ऑफ ए एंड बी हैव इक्वल एरिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो हमारे पास रीजन बने हुए हैं, ए रीजन और बी रीजन। इन दोनों रीजन्स का एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है, इक्वल दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर बात है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो हमें स्क्वायर दे रखा है ना उसकी साइड की लेंथ मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि ए लेंथ है यहाँ पे, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ए है। तो भाई जो हमारे पास ये सेमी सर्कल बना हुआ है यहां से लेके देखो ऐसे घूम के, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, ए। अब ये वाली साइड भी हमारी ए होगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका भी डायमीटर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, a/2 के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास ये क्वार्टर सर्कल बना हुआ है ना, देखो ये ब्लू वाली लाइन जो बना रही है ये हमारा क्या कर रहा है, सर्कल का फोर्थ पार्ट है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, क्वार्टर सर्कल एरिया, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर लेते हैं। किसके इक्वल होगा बच्चों, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है। अब यहां पे देखो बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये सेंटर था। देखो इस लाइन के लिए ये जो लाइन गई हुई है ये क्वार्टर सर्कल है, इसके लिए ये पूरा ए क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, और क्वार्टर सर्कल है मतलब फोर्थ पार्ट है, तो पाई ए स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा, यहां पे क्वार्टर सर्कल का एरिया हो जाएगा। क्लियर बात है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे सेमी सर्कल्स की। यहां पे जो ये सेमी सर्कल बने हुए हैं ना, इनकी बात करते हैं। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसको हम किससे मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट से मान लेते हैं। किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब रेडियस कितना है सेमी सर्कल का, a/2, तो यहां पे पुट करेंगे 1/2 पाई इंटू a/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ गया, 1/2 पाई मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 1/8 पाई a स्क्वायर आ गई या नहीं आ गई। जो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है उसका एरिया कितना आ गया, 1/8 पाई ए स्क्वायर। अब कितने सेमी सर्कल हैं हमारे पास, 2 सेमी सर्कल हैं, तो यहां पे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा 2 × 1/8 पाई ए स्क्वायर। एक सेमी सर्कल का एरिया ये था, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे कितना आ गया, 2 से कट किया तो 1/4 पाई ए स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो 2 सेमी सर्कल का एरिया आया है 1/4 पाई ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, क्वार्टर सर्कल के एरिया के इक्वल आया है या नहीं है। ध्यान से देखो, यहां पे 2 सेमी सर्कल का एरिया जो आया है मेरा, वो किसके इक्वल है, क्वार्टर सर्कल के एरिया के। और ये हमारा एक सेमी सर्कल का एरिया एस मानना था, तो 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 2s। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया भाई, Q जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, 2s के इक्वल आ गया। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मतलब क्या हुआ यहां पे, जो हमारा बड़े वाला क्वार्टर सर्कल था ना, उसका एरिया इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। हमें क्या करना है, यूनियन एरिया निकालना है, ये वाला, ये जो है यूनियन एरिया, वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या होगा हमारा यूनियन एरिया। यूनियन एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों हमारा, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं यहां पे S हमारा क्या था, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया, इस दूसरे वाले सर्कल का एरिया क्या था, S था। इसमें से अगर मैं इस एक एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है, अगर मान लो इस सर्कल और इस सर्कल के एरिया में से मैं A एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, इनका यूनियन एरिया आ जाएगा। यूनियन कैसे आया, ध्यान से देखो। इस सर्कल का एरिया निकाला मैंने, A इंक्लूड हो गया, इस सर्कल का एरिया निकाला, फिर भी A इंक्लूड हो गया। मतलब क्या हुआ, A जो है दोनों सर्कल में 2 बार यूज हो रहा है, हमें चाहिए बस एक ही बार। तो यहां पे क्या करेंगे, हम दोनों S में एक A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया देखो इस तरीके से आ जाएगा। पहले हमने सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकाला, मतलब इतना निकल गया भाई। ठीक है, जो हमारा कितना आया, 1/8 पाई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, दूसरे सर्कल का एरिया निकाला। देखो दूसरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे तो ये वाला एरिया दोबारा फिर यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया S, इसका S, और इसमें से एक A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो यूनियन एरिया आ गया ना, ये सारा का सारा आ गया मेरे पास। ये किसके इक्वल हो गया, S प्लस S माइनस A। अब यहां पे देखो हमारे पास S प्लस S माइनस A कितना हो गया, S और S को ऐड किया तो 2S माइनस में A, ये हमारे पास आ गया यूनियन एरिया। अब बात करते हैं क्वार्टर सर्कल एरिया की। क्वार्टर सर्कल एरिया जो होगा हमारा, क्वार्टर सर्कल एरिया वो किसके इक्वल होगा बच्चों, यूनियन एरिया। ये वाला जो है व्हाइट वाला एरिया, ये नीचे वाला सारा, इसमें B ऐड कर दे तो ये क्वार्टर सर्कल एरिया बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यूनियन एरिया, इसमें अगर मैं B ऐड कर दूं, B का एरिया ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्वार्टर सर्कल एरिया बन जाएगा। अब क्वार्टर सर्कल एरिया किसके इक्वल था, Q के। यूनियन एरिया क्या निकालना है हमने, 2S माइनस A निकालना है, और प्लस में B। अब Q किसके इक्वल है, 2S, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, 2S इज इक्वल टू 2S माइनस A प्लस B। इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया, 2S माइनस 2S, माइनस A इधर आएगा तो प्लस का A इक्वल टू B। 2S से 2S कट गया तो A इक्वल टू किसके आ गया, B के आ गया। तो मतलब A का एरिया B के एरिया के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। बात आ गई समझ में, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो बच्चों हमने क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले हमने इस स्क्वायर की साइड मान ली A। इस A साइड के लिए हमारा जो ये हमारा क्वार्टर सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस का काम करेगा, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या निकलेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 निकलेगा। अब इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, हमें पहले इस डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा। रेडियस कितना हो गया इस सेमी सर्कल के लिए, A/2। तो एक सेमी सर्कल का एरिया आ गया 1/2 पाई स्क्वायर। दूसरे सेमी सर्कल का एरिया निकाला, वो भी कितना हो गया, 1/8 पाई स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, दोनों सेमी सर्कल का एरिया 1/4 पाई स्क्वायर। अब ये एरिया और क्वार्टर सर्कल का एरिया दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू किसके हो गया, डबल हो गया हमारे सेमी सर्कल के एरिया के, मतलब Q इक्वल टू 2S हो गया। ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, यहां पे यूनियन एरिया निकालना है, मतलब जो ये दोनों सेमी सर्कल हैं इनका यूनियन एरिया कितना होगा। इस सर्कल का एरिया कितना था, 1/8 पाई स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया क्या था, 1/8 पाई स्क्वायर। जो ये डार्क वाला है, ये ऑरेंज कलर का एरिया है, ये 2 बार इंक्लूड हो गया, एक बार तो इस वाले के साथ भी, एक बार इसके साथ भी। लेना हमें एक ही बार है, तो हम क्या करेंगे, इस और इस सेमी सर्कल के एरिया के में से एक बार इस शेडेड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यूनियन एरिया किसके इक्वल आ गया मेरा, 2S माइनस A के। ठीक है। फिर हमने क्या किया बच्चों, यहां पे जो हमारा क्वार्टर सर्कल एरिया था, इस पूरे क्वार्टर सर्कल एरिया को हम कैसे निकालेंगे, ये यूनियन एरिया, इसमें B ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यूनियन एरिया प्लस B कर दिया। यूनियन एरिया किसके इक्वल निकला हमारा, यहां पे देखो 2S माइनस A, ये रख दिया, प्लस में B। और Q किसके इक्वल था, डबल S के,
मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेमी सर्कल एरिया के। तो 2s इक्वल टू 2s माइनस a प्लस बी, इसको सोल्व आउट किया तो a इक्वल टू बी आ गया। मतलब a रीजन का एरिया और b रीजन का एरिया क्या है, बिल्कुल इक्वल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 21। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर 4 सेमी सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन विद इन द गिवन स्क्वायर whose side is 2 unit. The center of these semicircles are the midpoint of the sides. They create 4 petaled flower. Find the perimeter and area of the flower. यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या कहा है, एक स्क्वायर के अंदर उसने 4 सेमी सर्कल ड्रॉ किए। एक सेमी सर्कल देखो यहां से लेके ऐसे घुमाया और यहां तक आ गया, फिर एक सेमी सर्कल यहां से लेके यहां तक घुमाया, यहां पे आ गया, फिर यहां से लेके यहां पे आ गया और फिर यहां से लेके यहां पे आ गया। 4 सेमी सर्कल ड्रॉ हो गए या नहीं हो गए। अब 4 सेमी सर्कल ड्रॉ होते ही यहां पे उसने देखा कि भाई 4 यहां पे पत्तियां बन गई हमारी फ्लावर की, 4 पेटल बन गए। तो हमें इन पेटल का जो हमारे पास यहां पे पर्पल कलर से या ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमें यहां पे पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर बात है। अब सबसे पहले हमें यहां पे क्या दे रखी है, जो स्क्वायर के अंदर ये फ्लावर बना हुआ है ना, उसकी लेंथ हमें कितनी यूनिट दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है। तो देखो कैसे हम यहां पे पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर की लेंथ लिख लेते हैं हम यहां पे। लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी है, 2 यूनिट दे रखी है। ये अगर 2 यूनिट है तो सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, यहां पे एक पेटल को उठा के बाहर निकाल लिया। अब एक पेटल से आपको चीजें समझने आसान हो जाएंगी। देखो यहां पे टोटल कितने पेटल्स हैं, 4 पेटल हैं। अब एक पेटल के अंदर कितनी आर्क बनी हुई है, ध्यान से देखो, क्वार्टर आर्क, यहां से लेके यहां तक एक आर्क, यहां से लेके यहां तक सेकेंड आर्क। मतलब एक पेटल 2 आर्क से मिलके बना हुआ है। और जो आर्क है वो कितनी है, क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, सर्कल का चौथा पार्ट है, ये है या नहीं है। तो यहां पे हमारे पास क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फ्लावर लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ फ्लावर वो किसके इक्वल होगा भाई, सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे टोटल कितने पेटल्स हैं, 4 पेटल्स। तो लिखेंगे देयर आर 4 पेटल्स एंड 4 × 2 इक्वल टू 8 आर्क। तो टोटल कितनी आर्क हो गई भाई, 4 पेटल की 8 आर्क्स हो गई। पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क निकाल लेते हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क क्या है भाई, सर्कल का चौथा हिस्सा है। जो एक आर्क है वो किसको डिनोट कर रही है, सर्कल के 4th पार्ट को। अब पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। इसका हम क्वार्टर करेंगे तो डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, πr/2 आ गया मेरा पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क। अब हमें कितनी आर्क का चाहिए, 8 आर्क का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ 8 आर्क्स, 8 आर्क या फिर 4 पेटल्स कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 8 × πr/2 हो जाएगा। 2 4 जा 8, तो कितना हो गया, 4πr। अब r की वैल्यू क्या है हमारी, 1 यूनिट है। r इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पे 4π हो गया, r की जगह 1 पुट किया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 × पाई की वैल्यू 22/7, तो कितना हो गया, 88/7। 88 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो नियर अबाउट कितना आ गया, 12.57 यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ 4 पेटल्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेरीमीटर निकालना आसान था। हमने क्या किया, एक आर्क का पेरीमीटर निकाल लिया, टोटल आर्क हो गई 8, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ 4 पेटल्स आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ फ्लावर की। जो ये ब्लू कलर का फ्लावर बना हुआ है, इसके एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन किस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए एक पेटल को ही लेके चलना पड़ेगा, उसी से हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम एक पेटल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पेटल का एरिया आ जाएगा।
अब एरिया ऑफ वन पेटल कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये एक पेटल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं यहां पे 90 डिग्री एंगल लेते हुए सेक्टर का एरिया निकाल दूं, सेक्टर का एरिया कितना निकलेगा मेरा, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये एरिया निकल जाएगा। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास यहां पे एक पेटल का एरिया बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझो बच्चों कैसे कहा है मैंने, यहां पे देखो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल का यूज करते हुए अगर मैं यहां पे सेक्टर का एरिया निकाल लूं तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखो इतना एरिया आ जाएगा, ये ध्यान से देखना फिगर, ये था तो ये एरिया मेरे पास निकल के आ जाएगा, ये बीच में से लाइन गई हुई है, अगर मैं 90 डिग्री एंगल लेता हूं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, ये ट्रायंगल का एरिया अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास यहां पे एक आर्क का एरिया आ जाएगा, ऊपर वाली का, उसका अगर मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास एक पेटल का एरिया हो गया या नहीं हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। तो मेन काम क्या है, हमें इस ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेना और उसको डबल कर देंगे तो पूरे पेटल का एरिया हो गया। तो देखो कैसे निकलेगा, यहां पे सबसे पहले ध्यान देना, एरिया ऑफ फ्लावर हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ वन सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ वन सेक्टर, थीटा कितना, 90 डिग्री। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 90 से इसको कट किया 4 पे आ गया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और रेडियस क्या है हमारा, r इक्वल टू 1 है तो कितना हो गया, 1/4 पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया, पाई/4 के इक्वल आ गया। ये किसका एरिया आया है, एक सेक्टर का एरिया आया है मेरा, देखो इसका एरिया आया है, ये पूरे के पूरे का, ये व्हाइट वाला और ये शेडेड वाला, इस पूरे का एरिया मेरे पास कितना आ गया, पाई/4 आ गया। अब मुझे इस व्हाइट वाले का एरिया निकालना है, सेगमेंट का, ऊपर वाले का, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाले का एरिया निकालना है, देखो ये वाला। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया पूरे में से घटा दूं तो ऊपर वाले का बच जाएगा या नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकालना है। तो देखो क्या निकलेगा हमारा, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, यहीं पे निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, ध्यान से देखना, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, बेस क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारा, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यही तो है एक पेटल हमारा, ये वाला क्या है हमारा, बेस है, ये आर के इक्वल है, हाइट भी हमारी किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो बेस भी आर, हाइट भी आर, तो किसके इक्वल हो गया, 1/2 आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू किसके है, 1 के, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1/2 आ गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। करेंगे या नहीं करेंगे, दोबारा समझ लो बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन समझने में, बट समझ में आएंगे। एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालना है हमें इस वाइट वाले का, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से, पूरे में से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकला था, पाई/4, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला है, 1/2। ये किसका निकला, इस सेगमेंट का। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ टू सेगमेंट, या फिर हम क्या कह देंगे, दो सेगमेंट मिलके क्या बनाएगा, एक पेटल बनाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू पाई/4 माइनस 1/2। क्लियर बात है या नहीं। अब हमारे पास टोटल कितने एरिया हैं, 4 पेटल हैं, तो एरिया ऑफ फ्लावर, एरिया ऑफ फ्लावर या फिर 4 पेटल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई/4 माइनस 1/2। ये एक पेटल का एरिया था, 4 पेटल का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 पाई/4 माइनस में 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8/2, यहां पे कट किया तो ये कितना आ गया 2, ये 4 जा, तो यहां पे 2 पाई माइनस 4 आ गया।
आ गया या नहीं आ गया? अब पाई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 माइनस में 4, 7 टू यहाँ पे 22 टू जा क्या हो गया 44/7 माइनस में 4, इसके अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया 7, तो यहाँ पे 44 माइनस में 7 4 जा 28, तो कितना आ गया 16/7। अब 16 को 7 से डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7 2 जा 14, 2.28 के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया यूनिट स्क्वायर। ये आ गया आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेगमेंट का एरिया निकाला। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल घटा के। सेगमेंट का डबल किया तो हमारे पास एक पेटल का एरिया बन गया। पूरे फ्लावर में 4 पेटल हैं, 4 से मल्टीप्लाई की तो पूरे फ्लावर का एरिया निकल गया। बस ये काम करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है? मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर वी सी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद ए कॉमन सेंटर O। हमें यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल का एक ही सेंटर है। ये व्हाइट वाला सर्कल है उसका सेंटर O हो गया, ग्रीन वाला बड़ा सर्कल है उसका सेंटर भी O है। ए कोड BC ऑफ द लार्जर सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट A। बड़े वाले सर्कल में कोड BC ड्रॉ की जो सर्कल छोटे वाले सर्कल को A पॉइंट पे टच करती हुई निकलती है। द लेंथ ऑफ BC इज L। इस BC की लेंथ, कोड की लेंथ L दे रखी है। देन शो दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल इज 1/4 पाई L स्क्वायर। तो जो ग्रीन वाला एरिया होगा उसका एरिया हमारा 1/4 पाई L स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो बच्चों, हम कैसे कर सकते हैं ग्रीन वाले एरिया को फाइंड आउट, बिल्कुल आसान है। अगर मैं यहां पे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दूं तो मेरे पास ग्रीन रीजन बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? बस यही काम करना है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़े वाला सर्कल है ना उसके रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया स्मॉल आर और ये वाला क्या हो गया हमारा कैपिटल आर हो गया। तो लिख देते हैं यहां पे, लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्ज सर्कल वो क्या मान लिया भाई, कैपिटल आर मान लिया। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल वो हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये हमारी कोड है। कोड पे सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कोड को बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है? पीछे बहुत बार पढ़ते आ चुके हैं हम थ्योरम को। तो यहां पे क्या लिखेंगे, OA परपेंडिकुलर ऑन BC, सो A इज मिड पॉइंट ऑफ BC और BC की लेंथ क्या है भाई, L है। तो BA इक्वल टू किसके हो जाएगा, AC के, और दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, सेंटर से कोड पे डाला हुआ परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, B से O को ज्वाइन कर लेते हैं। ये कर लिया तो मेरे पास यहां पे OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई या नहीं? तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंगल A क्या है 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो OB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा OA स्क्वायर और प्लस में AB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। OB क्या है, रेडियस ऑफ बड़े वाला सर्कल, तो कैपिटल R का स्क्वायर। OA क्या है, रेडियस ऑफ छोटे वाला सर्कल, तो R का स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो बच्चों, AB है L/2, ये रहा BL या AB L/2, तो L/2 का स्क्वायर। तो यहां पे मैंने क्या किया, R स्क्वायर को इधर ले गया, तो मैं R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, मेरा L स्क्वायर बाय 4 के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये चीज आपको ध्यान देनी है बस। R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर किसके इक्वल आया है मेरे पास, L स्क्वायर बाय 4 के इक्वल आया है। अब एरिया ऑफ ग्रीन रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल।
यही तो होगा। अब एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या था, स्मॉल आर, तो यहां पे क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे पाई कॉमन, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल ली थी, एल स्क्वायर बाय 4। तो यहां पे पाई इंटू एल स्क्वायर बाय 4, ये हमारे पास क्या आ गया, यही तो प्रूव करना था हमें, ग्रीन वाले एरिया को, पाई एल स्क्वायर बाय 4। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात, क्लियर है। सबसे पहले हमने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, एल स्क्वायर बाय 4 आ गया, उसको हमने यहां पे क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज कर दिया, हो गया काम। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर सेमी सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन ऑन ऑल द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन। यहां पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों तरफ, तीनों साइड्स पे सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। शो दैट एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी इक्वल होगा एरिया ऑफ सी। अब यहां पे देखो, एक साइड ये है, इस पे सेमी सर्कल हो गया, एक साइड ये है, इस पे सेमी सर्कल हो गया, ऊपर वाले पे सेमी सर्कल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे ये हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा सेमी सर्कल। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सेमी सर्कल होगा, जिसको मैं यहां पे एक बार दिखा देता हूं। अब अच्छे से दिख गया आपको, एक साइड पे ये सेमी सर्कल, एक साइड पे ये सेमी सर्कल, और एक साइड पे ऊपर की तरफ सेमी सर्कल। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें यहां पे क्या दिखाना है, जो ए और बी का एरिया ना, वो इस सी के एरिया के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सी का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ए का और बी का निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल दिखाना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले तीनों साइड यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं भाई पी क्यू आर। इसकी तीनों साइड मान लेते हैं क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। छोटे ए से माननी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया हमारी सी साइड। अब यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू निकाल लेंगे ए और बी की हेल्प से। वो किसके इक्वल होगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, पी क्यू के स्क्वायर प्लस में क्यू आर के स्क्वायर के। ध्यान से देखते रहना, पी आर निकालना है हमें, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या हो गया भाई, हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर, क्यू आर क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। तो हमारे पास पी आर इज इक्वल टू किसके आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। आ गया या नहीं आ गया, मतलब पी आर जो है, जो हमारा सी मानना था, वो किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब जो ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है हमारा, ऊपर वाला सेमी सर्कल है बच्चों, इसके ऊपर ध्यान दो, ये जो सी है इसका डायमीटर है, तो ऊपर वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सी सेमी सर्कल, इससे आसानी रहेगी। सी सेमी सर्कल मतलब सी के ऊपर बना हुआ सेमी सर्कल, सी सेमी सर्कल वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सी सेमी सर्कल किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई रेडियस का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2 पाई रेडियस क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 पाई एज इट इज, स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में क्या आ गया 4। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया, 1/8 पाई इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई या नहीं आई बात। ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया आ गया 1/8 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या करते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी, हाइट क्या है ए, तो किसके इक्वल आ गया 1/2 ए बी के इक्वल। मतलब एरिया ऑफ सी हमारा निकल गया, एरिया ऑफ सी
एरिया ऑफ ट्रायंगल से 1/2 AB। अब मुझे ए और बी का एरिया जो है ना 1/2 AB के ही इक्वल दिखाना है, बस ये काम करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर बी वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए, सेमी सर्कल ए, सेमी सर्कल ए, सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा भाई, 1/2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगा, यहां पे देखो डायमीटर ए होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहां पे रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, a/2 के इक्वल। ध्यान से देखना, पूरी साइड a है, डायमीटर a है इस सर्कल a के लिए, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, a/2। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई a²/4। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 1/8 पाई a²। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, सेमी सर्कल का। अब ये देखो पूरा डायमीटर है इस बी वाले सेमी सर्कल के लिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, b/2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1/2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई b/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 पाई b²। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी किसके इक्वल होगा बच्चों, ये हमारे पास एरिया आया है, क्या है, ए का एरिया πa² / 8 प्लस में πb²/8। ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हमने जो निकालना है ना ए सेमी सर्कल का एरिया, इस एरिया के अंदर ये पिंक वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया ये दोनों इंक्लूडेड थे। इधर बी वाले में ये पिंक वाला और ये ग्रीन वाला इंक्लूडेड था 1/8 पाई b² में। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पिंक वाले रीजन्स को घटाना है, तभी तो ए और बी ग्रीन वाले का एरिया बचेगा। अब ये पिंक वाला कैसे घटे, बिल्कुल ध्यान से देखना। जो हमारे पास ये एक सर्कल था, जो ये ऊपर वाला पिंक है वही तो हमारा ये नीचे वाला पिंक होगा। ध्यान से देखना बच्चों, जो ये ऊपर वाला पिंक है हमारा, वही ये नीचे वाला पिंक एरिया होगा। कैसे निकलेगा ये, अब हमने अभी यहां पे निकाला था, क्या माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें से माइनस कर लेंगे हम क्या, एरिया ऑफ सी ट्रायंगल। जो सी वाला ट्रायंगल का एरिया था, ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला था, यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना था, ये वाला पूरा एरिया निकाला था। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो मेरे पास ऊपर वाला पिंक वाला एरिया बच जाएगा। यही एरिया हमारा इस हाफ सेमी सर्कल के इक्वल होगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, यहां पे πa² / 8 प्लस में πb²/8 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने कितना निकाला था बच्चों, 1/8 पाई a² प्लस b²। और ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला था, माइनस का 1/2 AB के इक्वल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों को, देखो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 1/8 पाई कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया a² प्लस b² माइनस ये 1/8 पाई a² प्लस b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 AB। ये दोनों कट गए हमारे, तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ए बी। और हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सी के इक्वल था। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बस आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। सर क्यों दुखी कर रहे हो हमें, सारे लेंथी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी और लेंथी बता रहे हो भाई। थोड़ा सा है, ये समझना है क्वेश्चन। देखो कैसे दे रखा है, इन द गिवन फिगर शोज 2 सर्कल पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर। 2 सर्कल दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। जो ये बी वाला सर्कल है वो इस सेंटर से पास हो रहा है, ये वाला सर्कल जो है दूसरे वाले सेंटर से पास हो रहा है इससे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द 2 सर्कल्स इन टर्म्स ऑफ द कॉमन रेडियस आर। हमें क्या करना है, इन दोनों सर्कल द्वारा एरिया एनक्लोज जो है ना वो हमें फाइंड आउट करना है, किस टर्म में, आर की टर्म में। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो भाई। इस वाले सर्कल का, ए सर्कल का एरिया निकाल लूंगा मैं, πr² हो गया।
बी वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखना जो मैं चीज बता रहा हूं, ए वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, बी वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब जो ये बीच वाला रीजन है ना, वो ए सर्कल के अंदर भी आ गया, बी सर्कल के अंदर भी आ गया, दोनों में आ गया ना। अब इन दोनों में से मुझे माइनस कर देना है किस, शेडिड एरिया को। एक बार शेडिड एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है। ये तरीका हमें अपनाना है क्वेश्चन में। मेन मकसद क्या है, शेडिड एरिया अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर में से उसको घटा देना है, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल, दोनों सर्कल द्वारा घेरा हुआ एरिया हमें फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन समझ में आ गई बात। मेन मकसद क्या है यहां पे, शेडिड एरिया फाइंड आउट करने की। अब शेडिड एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को एक अलग से पेज पे बना के आपको समझाना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं भाई, यहां पे एक पेज ले लेते हैं और यहां पे हम ऐसे ही दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लिया मैंने, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, देखो ध्यान से, ये सर्कल बना दिया। ये सर्कल कौन सा है, ए सर्कल। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर देखो, इस वाले सर्कल के ऊपर ही मैंने सेंटर मानना है। इस सेंटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा ना, तो देखना ध्यान से, वो दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास हो जाएगा। ये हो गया, हो गया या नहीं हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला सेंटर किसका हो गया, इस वाले सर्कल का, बी सर्कल। ये वाला सेंटर किसका हो गया, ए वाले सर्कल का। ये हमें पॉइंट दे रखा है सी, ये हमें पॉइंट दे रखा है डी। अब यहां पे देखो बच्चों, मैं कुछ चीजें आपको ज्वाइन करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अलग अलग कलर से करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया ए और सी को ज्वाइन। फिर मैंने क्या किया, बी और सी को ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने बी और डी को ज्वाइन कर दिया, और फिर मैंने ए और डी को ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास यहां पे एक तरीके से एक रोम्बस बन गई। अब इसके अंदर जो बीच वाली लाइन है ना, इनको भी आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जो हमारा ए बी है वो ज्वाइन कर दिया, और यहां पे सी डी है वो भी हमने ज्वाइन कर दिया। यहां पे ये देख लो, और जहां पे ये ज्वाइन हुई है उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, बी से सी क्या है, रेडियस आर है। ए से सी क्या है, रेडियस आर है। ए से डी ये भी रेडियस आर है। बी से डी ये भी रेडियस आर है। और जो हमारी ये ए बी है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा आर होगा। होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे ए सर्कल ड्रॉ किया था, उतना ही रेडियस से यहां पे दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है। सेंटर से सेंटर दोनों का रेडियस क्या होगा, आर होगा। अब ध्यान से देखो, जो ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी, इसमें ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तीनों साइड इक्वल है, तो कैसी ट्रायंगल हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नीचे देखो ए बी डी ट्रायंगल में ये आर, ये आर, ये आर, तीनों साइड इक्वल है, तो नीचे वाली भी कैसी ट्रायंगल हो गई बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। मैंने यहां पे जो चीजें बताई हैं बस इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड बताई, और कुछ भी नहीं बताया। अब दूसरी चीज समझो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बच्चों सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं सर। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। सिमिलरली नीचे वाली ट्रायंगल में ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। तो जो ये सेंटर पे एंगल है, ये ऊपर वाला भी 60, ये भी 60, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, CAD 120, 120। ऐसे ही CBD क्या हो जाएगा, ये भी 120। यहां तक चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई। अब देखो, हमें इस शेडिड एरिया को, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार एक और सर्कल बना के दिखाना पड़ेगा। ये हमने क्या मान लिया भाई, हमारे पास एक सर्कल ए, क्या है ये, सर्कल ए है। इसका सेंटर था ये। अब इस सर्कल पे ये ध्यान से देखना, जो मैं चीज आपको समझाऊंगा अभी, ये वाला पोर्शन, ये जो लाइन आई है, ये कौन से वाले सर्कल की आई है, बी वाले सर्कल की आई है या नहीं आई है। हम क्या करेंगे यहां पे बच्चों, सबसे पहले ये जो लाइन थी हमारा, ये सी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये हमारा डी पॉइंट था, ये हो गया हमारा, और यहां पे ए से डी को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। क्लियर बात है। अब ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। अगर बच्चों में यहां पे ध्यान से देखना, 120 डिग्री एंगल को यूज करते हुए हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, तो ये सारा एरिया निकलेगा या नहीं निकलेगा हमारा। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल, दूसरे वाले सर्कल का निकाल लेंगे, वो कंसेप्ट यूज करने वाले। इसको अभी भूल जाओ, थोड़ा सा जितना हमने यहां तक इक्विलैटरल ट्रायंगल तक बताया ना, वो कर लेते हैं एक बार। ध्यान से देखना बस। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सेंटर ए एंड बी, तो यहां पे क्या लिखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सेंटर्स,
किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू आर के। ए बी जो है हमारा किसके इक्वल होगा, रेडियस आर के। उसके बाद मैंने ए सी, बी सी, बी डी, ए डी चारों को क्या दिखाया था मैंने, ए सी इक्वल टू किसके होगा, ए डी के, इक्वल टू बी डी होगा, इक्वल टू बी सी होगा और इक्वल टू ए बी। ये सारे किसके इक्वल होंगे, आर रेडियस के इक्वल होंगे। होंगे या नहीं होंगे, यहां पे भी ज्वाइन करके दिखा देता हूं मैं आपको। ए से सी को हमने ज्वाइन किया दूसरे वाले डायग्राम में, अभी मैंने आपको दिखाया था। ए से डी को ज्वाइन किया, बी से हमने डी को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया बी से डी ज्वाइन हो गया, और ऐसे ही हमारा बी से सी ज्वाइन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे रेडियस होंगे, वो आर लिख दिया हमने। अब देखो, सो ट्रायंगल ए बी सी, जो ऊपर वाली ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए बी डी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी। सो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो होगा, एंगल सी ए डी, ये वाला सी ए डी, ये 60 डिग्री था, ये 60 था, 60 60 120 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए बी प्लस में एंगल डी ए बी से। तो एंगल सी ए डी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री प्लस 60 मतलब 120 डिग्री। और इतना ही ये सामने वाला एंगल हो जाएगा, कौन सा, इक्वल होगा एंगल सी बी डी के इक्वल। यहां तक क्लियर है या नहीं है, यही चीजें मैंने डायग्राम के अंदर समझाई थी आपको। इस वाले डायग्राम के अंदर ये वाली ट्रायंगल, ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो इनके सेंट्रल एंगल क्या बन गए बच्चों, हमारे 120 डिग्री बन गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये 120 डिग्री एंगल बना है, इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। ये हमारी बीच में सीडी लाइन थी ना, ये सीडी लाइन, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम, सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या कहा है मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर से क्या आ जाएगा, सारा एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटाऊंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा या नहीं। समझो ध्यान से, अगर मान लो इस ट्रायंगल को ऐसे लूं मैं, अगर मैं 120 एंगल सेंट्रल एंगल लेके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दूं और सेक्टर में से इस ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा या नहीं बचेगा मेरे पास। ऐसे ही फिर दूसरी वाली ट्रायंगल से देखो, ये वाला एरिया निकालना है मुझे मेन, इसका अगर मैं डबल कर दूं तो ये पूरा एरिया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बीच वाला। ध्यान से देखो, अगर मैं, देखो ध्यान से, आराम से समझो, आराम से। अगर बच्चों मान लो मैं यहां पे इस पूरे 120 एंगल को लेके सेक्टर का एरिया निकाल दूं, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो नीचे वाला जो ये रीजन है मेरा, ये वाला, ये बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। और इसका डबल कर दूं तो पूरा शेडेड एरिया बन जाएगा मेरे पास। बस यही काम करना है मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा कितना है, 120 डिग्री। तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, थीटा अपॉन 360 होता है, तो मतलब 120/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 120 से इसको कट किया तो 3 पे कट गया, तो कितना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये किसका आया है भाई, पूरे सेक्टर का एरिया आ गया, इस पूरे का। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना पड़ेगा, या फिर कहेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, वन सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। देखो ध्यान से, कौन सी ट्रायंगल, एडीसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे एडीसी का। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक सेगमेंट का एरिया आ गया। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट में मतलब बी सेंटर वाली सर्कल का, इस वाले सर्कल का सेगमेंट निकालने, तो इधर वाला, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे। अब नीचे वाली ट्रायंगल ये माइनस करनी पड़ेगी हमें, कौन सी, ए बी सी डी, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। होगा या नहीं होगा, ये तो ए सेंटर वाली सर्कल थी हमारे पास। अब देखो, अगर मैं बी सेंटर वाली सर्कल बना दूं, ये जो बी सर्कल था हमारा, ये वाला सर्कल, ये हमारा सेंटर क्या था, बी, और यहां पे जो ये वाला पोर्शन आएगा हमारा,
ये वाला पोर्शन ये हो गया, सर्कल एक ही लाइन आई हुई है यहाँ पे। अब इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर पे एंगल क्या है 120 डिग्री, और ये हमारी क्या है बीच में सी डी कोड है, ये सी था ये डी था। अब इस 120 डिग्री से अगर मैं एंगल सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, ये सारा निकलेगा। सारे में से अगर मुझे चाहिए बस ये वाला, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो ये वाला बचेगा या नहीं। और ये ज्वाइन कर दें दोनों सर्कल का, ए वाले सर्कल का ये वाला रीजन और बी वाले का ये रीजन, तो पूरा ये शेडेड एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला सर्कल था उसमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, दूसरे वाले सर्कल में जो अभी अभी समझाया है इसमें क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से बीसीडी ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो, दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास एरिया ऑफ टू सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों सेम रेडियस के सर्कल हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। अब यहां पे देखो ध्यान से, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या निकाला था 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ये वाली ट्रायंगल और बीसीडी ये वाली ट्रायंगल, तो पूरी क्या हो गई रोम्बस एबीसीडी हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी, ये हमें एक तरीके से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको छोड़ दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, सॉरी एरिया ऑफ एबीसीडी रखो इसको, अब समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अब हमें क्या करना है, एबीसीडी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ एबीसीडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। जो एबीसीडी का एरिया होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को डबल कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो यहां पे 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया, √3/2 आर स्क्वायर आ गया। इस पूरे के पूरे एबीसीडी रोम्बस का एरिया वो हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल हो गया हमारा, एरिया ऑफ टू सेगमेंट, एरिया ऑफ टू सेगमेंट मिलके क्या बनाएंगे, शेडिड एरिया, शेडिड एरिया, वो किसके इक्वल हो गया हमारा, यहां पे देखो बच्चों 2/3 पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है हमें एबीसीडी का एरिया, तो यहां पे क्या हो गया, √3/2 आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका आ गया भाई, शेडिड एरिया आ गया या नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू सर्कल निकालना है, टू सर्कल। तो किसके इक्वल होगा हमारा, सर्कल ए का एरिया प्लस में सर्कल बी, और इसमें से हमें क्या करना है, शेडिड एरिया को घटा देना है एक बार, क्योंकि दोनों सर्कल के एरिया में 2 बार शेडिड एरिया इंक्लूड हो रहा है तो एक बार घटा देंगे तो ये रीजन आ जाएगा। सर्कल ए का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल बी का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस में √3/2 आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर लेके गए 2/3 पाई आर स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में √3/2 आर स्क्वायर। 2/3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 2/3 पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 2 = 6, तो यह क्या आ गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर आ गया। इसके अपॉन में 1 मान के कर लेना। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 2/3 पाई आर स्क्वायर घटाया तो कितना आ गया, देखो एलसीएम आ गया 3 2 = 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना बच गया, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 3, यही तो लिखा है, और प्लस में √3/2 आर स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर बच गया 4/3 पाई प्लस में √3/2, ये आंसर आ गया। हे भगवान सर, कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये लेंथी क्वेश्चन था सर, हमें नहीं समझ में आया। नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा, बट दोबारा एक बार समझ लेते हैं,
अगर वीडियो आप पीछे बैक करके समझेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने इतने सारे सर्कल इसीलिए बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया, इस डायग्राम को यहां ड्रॉ किया। इस डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि जो बीच में ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। ये 60 हो गया, ये 60, ये 60, सारे 60 हो गए। सेंट्रल एंगल हमने निकाला 120 डिग्री। अब 120 डिग्री से हम क्या करेंगे, देखो इस वाले सर्कल को पकड़ लो, एक वाले सर्कल को, ए वाले जिसका सेंटर ए था। इस वाले सर्कल में अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूं, सेक्टर का एरिया निकालूं, देखो ध्यान से, एक बार मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। ये सर्कल, अरे भाई तू क्यों उठ रहा है इस टाइम पे, ये था, और यहां पे रख के इसका हम ऐसे बना दें तो मेरे पास यहां पे स्केल कहां भाग गया, तो ये और ये, अगर मैं 120 डिग्री लेके सेक्टर का एरिया निकाल लूं तो मेरे पास कितना एरिया निकलेगा, ये सारा निकलेगा, ये सारा 120 डिग्री से सेक्टर वाले फॉर्मूले से निकलेगा या नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, ये सेगमेंट का एरिया चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन ना दो सेगमेंट से बना हुआ है। एक तो ये वाला सेगमेंट है हमारे पास CBDC, और इधर सेगमेंट बना हुआ है ये वाला सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के भी मैं डबल कर सकता हूं। तो यहां पे कैसे निकलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, तभी तो सेगमेंट का बचेगा। तो मैंने यही किया है यहां पे, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC घटा दिया। फिर इस वाले सर्कल पे आ जाओ, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल BCD का घटा दिया, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर तो इक्वल रहेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ दो सेगमेंट ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर देंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया, और ये दोनों ट्रायंगल की बना देंगे ABCD बना लेंगे। और ABCD क्या है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऊपर वाली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, नीचे वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 पाई, √3/4 रेडियस का स्क्वायर होता है। इससे निकल गया, रेडियस नहीं मतलब साइड का स्क्वायर, साइड A यहां पे R है इसलिए R², तो इससे ये निकल गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब फिर हमें क्या करना है, दोनों सर्कल के एरिया में से इस टोटल एरिया को, एरिया ऑफ टू सेगमेंट को घटा देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू सर्कल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर वी सी 3 ट्रायंगल्स विद इन ए रेक्टेंगल। हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर 3 ट्रायंगल्स दे रखी हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर A, B एंड C आर मार्क्ड, शो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ A + C इंटू B + C डिवाइड बाय C। हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल दे रखी हैं, ABC ट्रायंगल। इसमें जो ये वाली ट्रायंगल है इसका एरिया A से है, इसका B से है, इसका C से है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ना वो इसके इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ A + C B + C डिवाइड बाय C के इक्वल। ठीक है, ये चीज हमें दिखानी है। अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे लेंथ और विड्थ जो है वो मान के चलनी पड़ेगी। तो यहां पे ये देखो, यहां से लेके यहां तक इसका नाम रख लेते हैं हम PQRS, और ये जो पॉइंट है बीच में इनको मान लेते हैं हम T, और क्या मानने भाई, इसको W मान लेते हैं। सबसे पहले जो ये है इसको हम मान लेते हैं A लेंथ, T से Q को मान लेते हैं हम B लेंथ, Q से W को मान लेते हैं C, W से R को मान लेते हैं D। क्लियर बात हो गई, चारों पॉइंट मान लिए हमने। तो जो टोटल लेंथ और विड्थ हो गई हमारी रेक्टेंगल की वो क्या हो गई, यहां पे लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो गई भाई, कोई भी मान लो या मान लो ये मान लो, तो वो क्या हो गई हमारी C + D हो गई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होगी, A + B के। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो गया वो क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा किसके इक्वल हो गया, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो A + B इंटू C + D। क्लियर बात है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहां पे इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल। यही होता है या नहीं होता है। अब बारी बारी से इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे ट्रायंगल ए की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए 1/2 इंटू बेस क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल जो ब्लू वाली है इसका बेस क्या होगा, ये देखो किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ये सी है तो यहां पे लिख दिया सी। हाइट देखो क्या है, हाइट इसकी क्या होगी, ये यहां से लेके यहां तक ये हाइट किसके इक्वल है, ए के। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 AC के इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए का। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमें क्या निकालना है, बी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बी वाली ट्रायंगल के अंदर ध्यान दो, ये हमारा क्या हो गया, बेस, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ये सामने देखो ये बी है तो ये बी हो गया, ये रख दिया। हाइट क्या हो गई इसकी, ये हाइट हो गई हमारी, तो ये किसके इक्वल है, डी के, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, डी, तो किसके इक्वल आ गया, हाफ बी डी के इक्वल। फिर हमें क्या करना है, सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा इसका, बी, हाइट क्या हो गई ये सी, तो कितना आ गया, हाफ बी सी के इक्वल आ गया। ए का एरिया आ गया, बी का एरिया आ गया, सी का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें किसके इक्वल दे रखा है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाय सी के इक्वल। ये दे रखा है या नहीं दे रखा है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई, हाफ ऑफ ए सी, सी के एरिया कितना आया है, हाफ ऑफ बी सी, इंटू में बी का एरिया क्या है, हाफ ऑफ बी डी, प्लस में सी का एरिया क्या है, हाफ ऑफ बी सी। वैल्यू पुट की है वैसे मैंने और कुछ नहीं किया है, डिवाइड बाय सी का एरिया क्या है, हाफ ऑफ बी सी। क्लियर बात है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे 1/2 सी कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर बच गया ए प्लस बी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या कर दिया, 1/2 बी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया बच्चों हमारे पास, सी प्लस डी बच गया, सी ये बच गया, डी ये बच गया, डिवाइड बाय 1/2 बी सी। 1/2 से 1/2 कट गया, इस 2 से ये कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। और ये किसके इक्वल था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही तो था हमारा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। बस ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी थी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमें बस तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के जो हमें यहां पे फॉर्मूला दे रखा है ना बना के, उसमें पुट कर देना है, वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल दिखा देना है आपने। ये दिखा दिया हमने, हो गया क्लियर प्रूफ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर वी सी 2 शेडेड रीजन फॉर्म्ड बाय ए क्वार्टर सर्कल। यहां पे क्या कहा है, हमारे पास क्वार्टर सर्कल के अंदर 2 शेडेड रीजन बने हुए हैं, ए सेमी सर्कल एंड ए ट्रायंगल, शो दैट द एरिया ऑफ द 2 शेडेड रीजन इज इक्वल। तो हमें इन दोनों शेडेड एरिया को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का आधा कर दिया तो ये क्या हो गया, क्वार्टर सर्कल हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसका एरिया और ये ऊपर जो एरिया बना हुआ है इसका एरिया हमें क्या करना है, यहां पे इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई, यहां पे जो हमारा रेडियस है ना, ये सर्कल का रेडियस से यहां पे हम आर मान लेते हैं। ओ ए जो है वो किसके इक्वल मान लिया, आर के इक्वल। ओ ए आर है तो ओ बी भी क्या हो जाएगा हमारा, आर के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ सी भी हमारा इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर के। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, शेडेड का एरिया निकालना है ना मुझे, तो शेडेड एरिया से मतलब है। तो यहां पे क्या निकाल लूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के, बेस इंटू हाइट। तो एक तो शेडेड एरिया हमारा इजीली निकल गया, यहां पे किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू बेस क्या है, आर है,
हाइट क्या है r है, तो क्या आ गया 1/2r²। अब बात रह गई इस एरिया की। इस शेडेड एरिया को भी मुझे 1/2r² के इक्वल ही दिखाना है, तभी हम कह सकते हैं दोनों शेडेड एरिया इक्वल है। क्लियर बात है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं। जो ये व्हाइट वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया मुझे चाहिएगा, तभी तो हम यहां पे ऊपर वाले शेडेड एरिया को निकाल पाएंगे। देखो कैसे, अभी मेरा डी कहां गया भाई, ध्यान से देखना। अगर मान लो मेरे पास ये ऊपर ऊपर वाला होता सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के अंदर मुझे शेडेड एरिया चाहिए, तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, सेमी सर्कल के एरिया में से व्हाइट वाले एरिया को घटा दूं तो शेडेड बच जाएगा। बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक तो भाई ये रेडियस चाहिएगा मुझे, मतलब बीडी या फिर एडी की लेंथ चाहिएगी। वो कैसे निकलेगी, एडी की लेंथ निकाल के हाफ कर लेंगे, रेडियस तो मिल जाएगा। फिर पूरे के पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से मुझे ये व्हाइट वाला एरिया घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस व्हाइट वाले एरिया को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहां पे क्वाड्रेंट बना हुआ ना AOBF, ये F पॉइंट है, तो यहां पे इसको निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AFBO किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो क्वाड्रेंट है ना हमारा, पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा, तो 1/4πr² हो जाएगा। इसमें से अगर मैं इस पूरे एरिया में से, देखो मैंने क्या निकाला है अभी, ये वाला एरिया निकालना है, ध्यान से देखना। ये ऐसे था और ये हमारे पास ये था और इस पे इस प्रकार से ये बना हुआ था, ये A था, ये O था, ये B था और ये हमारा F पॉइंट था। ये एरिया निकाल दिया मैंने सारा, ये क्वाड्रेंट का एरिया। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो ये व्हाइट वाला बचेगा या नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इसको रीजन 1 मान लेते हैं। रीजन 1, व्हाइट कर रहे हैं हम, रीजन 1। एरिया ऑफ रीजन 1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे ही तो निकलेगा। तो यहां पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आया है हमारा 1/4πr² और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला था 1/2r²। तो ये व्हाइट वाला रीजन आ गया मेरे पास। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास ये ऊपर सर्कल सेमी सर्कल बना हुआ है ना AB साइड के ऊपर, इसका एरिया निकालना है। उसमें से ये वाला घटा देंगे तो शेडेड एरिया बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पे AB की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो AB की लेंथ कैसे निकलेगी, इन ट्रायंगल AOB, एंगल O क्या है 90 डिग्री है, तो यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा AO² प्लस में OB²। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB² इक्वल टू OA क्या है R² OB क्या है R²। तो हमारे पास AB इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, अंडर रूट R² प्लस R² क्या हो गया 2r²। तो कितना आ गया, AB इक्वल टू अंडर रूट 2r, स्क्वायर से रूट कट गया, अंडर रूट 2 एज इट इज, अंडर रूट 2r आ गया। मतलब ये AB आ गया मेरे पास अंडर रूट 2r। अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अपर सेमी सर्कल इसका जो रेडियस है वो क्या है AD, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, इस डायमीटर का हाफ कर देंगे, मतलब AB/2 कर देंगे। तो अंडर रूट 2r/2 कर दिया हमने। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास रेडियस ऑफ अपर सेमी सर्कल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, r/√2 हो गया। कैसे हुआ, अंडर रूट 2r था, नीचे 2 था, 2 को हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ये कट गया तो r/√2 बच गया, आ गया रेडियस। अब यहां पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ अपर सेमी सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, πr² होता है 1/2πr²। r की जगह क्या लिखेंगे, r/√2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2πr², नीचे स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे 2 आ गया, तो कितना आ गया 1/4πr² आ गया। ये किसके इक्वल, किसका एरिया है भाई, इस व्हाइट वाला और शेडेड वाले का एरिया इकट्ठा आया है इंक्लूड करके। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाले शेडेड एरिया का चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन
शेडिड रीजन वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? शेडिड रीजन कौन सा है भाई? BEAF। BEAF किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर देंगे ये वाला एरिया ऑफ रीजन 1 का एरिया। तो यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या निकला है मेरे पास? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों रीजन 1 का एरिया क्या था? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर, ये घटाएंगे। तो यहां पे देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो प्लस का 1/2 आर स्क्वायर, ये कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/2 आर स्क्वायर आ गया। तो ऊपर वाला BEAF ये वाला जो एरिया है वो किसके इक्वल आया? 1/2 आर स्क्वायर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया था वो भी कितना आया था हमारा? 1/2 आर स्क्वायर के। तो हो गया इक्वल प्रूव। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आ गया हमारा एरिया ऑफ BEAF। तो हैंस प्रूव्ड, ये चीज तो प्रूव करनी थी। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। ये वाली जो क्वेश्चन कराया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 21 से 27 तक, मैं रियली कहता हूं एडवांस लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेबस के अंदर डाल रखे हैं भाई। मैं आपके साथ हूं इस चीज में। बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं बच्चों के लिए, 9th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा हैवी है। मुझे तो दया आ रही है भाई, रियलिटी में आ रही है। मुझे लग रहा है कि भाई आपके लिए डिफिकल्ट है, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से समझोगे ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ विदाउट डिस्टर्बेंस, तो समझ में आ जाएंगे, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत लगे बता देना मुझे। किसी क्वेश्चन की अलग से वीडियो भी बना के मैं आपको समझा दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ हूं मैं, टेंशन ना लिया करो। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।